जब हम ये कह रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, तो हम किसी माए के लाल को इजाज़त नहीं दे सकते कि नबी की शान में गुस्ताखी करें। आपने ये तो कह दिया कि बोलने की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे का दिल दुखाने की आज़ादी रखते हैं। उसका भी तो एक हक है कुछ अपनी बात कहने का। ना उसका गलत हक है, वो हमारे मजहब के अंदर घुस क्यों रहा है? नहीं, वो घुस क्यों रहा है हमारे मजहब में, जब वो मुसलमान नहीं है तो। नमस्कार, वेलकम टू एबीपी अनकट। पिछले दिनों फ्रांस में एक घटना हुई जहां पे एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में प्रॉफेट मोहम्मद की एक कार्टून दिखाई थी और उस कार्टून को देख के गुस्सा के मुस्लिम एक स्टूडेंट जो क्लास में था, उस स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर की गला काट के हत्या कर दी। उसके बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरवाद के ऊपर अपनी चिंता जताई और इस घटना की निंदा की। उसके कुछ दिनों बाद नीस, जो फ्रांस का एक और शहर है, वहाँ पे 3 लोगों की चर्च में हत्या हो जाती है। जिसके बाद कई मुस्लिम देशों ने, मलेशिया और सऊदी अरब तक कई मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा बोला है और उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की भी बात की है। ऐसे में मैं आज आया हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में और यहाँ पे दिल्ली के मुसलमानों से मैं बात करके कोशिश करूँगा जानने की इस बारे में उनकी राय क्या है, इस बात को सही ठहराते हैं या गलत। गुस्ताखी करने वाला, चाहे वो प्रोफेसर था, चाहे सलमान रुश्दी था, चाहे तस्लीमा नसरीन है, चाहे एक्स कोई और हो, समझ लीजिए। और ये बता दिया गया है कि गुस्ताखी रसूल जो भी गुस्ताखी रसूल है वो वाजिबुल क़त्ल फतवा आ चुका है। बिल्कुल ठीक करा है उसने। हमारे आज़म के खिलाफ अगर उनकी शान में गुस्ताखी करेगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आप कत्ल करने को कैसे जस्टिफाई करते हैं? नहीं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो फिर तो छोड़ा नहीं जाएगा कोई भी हो उसके अंदर। आपको इस्लामी क्यों मिलता है टारगेट करने के लिए? ये बात हिंदू कट्टरवादी भी बोलते हैं कि आपको हिंदू ही क्यों मिलता है, आपको राम। नहीं, आप ये बताइए ना, जब किसी के मजहब की तरफ आप बिला वजह उंगली उठाएंगे तो ये कार्टून बनाने से आपको क्या मिल गया बताइए? हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है हर कौम का यहाँ पे रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हम लोग यहाँ सारे मिल के रहते हैं। एक दूसरे के मजहब के ऊपर जो है छीटाबाजी नहीं करते हैं। अगर मैं किसी अपने हिंदू भाई के देवी देवता का अपमान करता हूँ तो उनको बुरा नहीं लगेगा? वो उनके पूजनीय हैं, उनके आराध्य हैं। वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो लोगों ने बेकसूर लोगों को मारा वो सही नहीं था, इस्लाम के नजरिए से बिल्कुल गलत है। भारत में जैसे CNRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे जी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा था जी, और ये बोल के खड़ा था कि हमें हमारी आज़ादी है बोलने की, ठीक है, एक बात रखने की आज़ादी है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की आज़ादी है। जी। तो अगर उसकी आज़ादी है, सबकी आज़ादी है, इस चीज़ की आज़ादी क्यों नहीं? नहीं, ये मजहब के ऊपर हमारे वो वार कर रहा है। नहीं, बोलने का हक तो सबको है। पूरी दुनिया में हर आदमी अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो जो उन्होंने बात रखी उनको ही सुनना चाहिए था। जो ऐसा हुआ ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि हमेशा आपका टारगेट इस्लाम क्यों होता है? मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, आप आके मुझे मारना शुरू कर दो बिना किसी बात के, आप मुझे चिढ़ाना शुरू कर दो तो ऑब्वियसली मेरा भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। वो जो गुस्ताखी जो कर रहे हैं उनके हिसाब से वो गुस्ताखी नहीं है, इसीलिए वो कर रहे हैं और उनके हिसाब से वो एक उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जरिया है। नहीं, ये कोई सी बात नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे मतलब ये है कि हम उनको जान से मार दें, हमारे यहाँ जाहिर रही है, क्या करेंगे आप इसका? एग्जैक्टली, जायज़ वही तो नहीं है, जान से किसी को मारना। एक अपनी थिंकिंग है, बॉयकॉट करो, इनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, उससे कुछ वो होने वाली नहीं है। जो अपनी बात है वो स्टैंड रखें, वहाँ सरकार से रखें और सारे जो मुल्क हैं, जितने मुस्लिम मुल्क हैं, उनसे अपनी बात रखें, राय रखें और वो UN में पहुँचाएँ इस बात को। किसी मुसलमान ने कभी श्री राम का कार्टून बना के उनकी बेइज्जती करी है? ईसा मसीह का कार्टून बना के उनकी बेइज्जती करी है? किसी भी मजहब के मानने वालों की, इस्लाम वालों ने कोई बेइज्जती करी है? मनुस्मृति पे कोई टिप्पणी करनी है, मैं बोलूँगा मनुस्मृति गलत है। वो चीज़ सब अलग है। इसके अंदर एक ही लफ्ज़ है, जो हजूर की शान में गलती करेगा वो हमारे नज़दीक वाजिबुल क़त्ल है। फ्रांस ने इतने सारे शरण दी है इतने सारे मुसलमानों को, तो वो भी तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे हमारा देश, हम तो बर्मा के लोगों को लेते नहीं, हम बांग्लादेश के लोगों को नहीं लेते। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आप कर रहे हैं इंसानियत के साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन आप किसी के मजहबी पेशवा को बुरा नहीं कर सकते। इस्लाम जहाँ शांति का मजहब है, उसके आपको अगेंस्ट जितने भी प्रोपेगेंडे यूज़ करोगे, इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात पे बहुत ज़्यादा गंभीर है और गंभीरता से ले रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, हमें इतने सारे प्रॉब्लमैटिक रिएक्शंस देखने मिले लोगों की तरफ से
बेसिकली हमने बहुत सारे लोगों से बात की, 15-20 लोगों से तकरीबन हमने बात की, लेकिन हमें ऑन कैमरा बहुत लोग ज़्यादा नहीं मिले क्योंकि इशू इतना सेंसिटिव है कि लोग कैमरा पे आने से कतरा रहे थे। बहरहाल हमें मोटा मोटा यही समझ में आया कि लोग जो है उनका एक ही कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की गुस्ताखी में अगर कोई कुछ करेगा तो उसके खिलाफ यही हश्र होना चाहिए। खैर मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, ऐसा होना चाहिए। मैं इतना ओपनली अपना ओपिनियन इस बार इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ और इस चीज़ से इस चीज़ से इत्तेफाक मैं नहीं रखता। किसी को भी अगर विरोध है तो उसके विरोध करने के तरीके एक डेमोक्रेटिक वे में विरोध हो सकता है। किसी का भी कत्ल करना जायज़ नहीं माना जा सकता। खैर अपना देश एक ध्रुवीकरण की राजनीति से अभी गुजर रहा है। जब एक साइड जो ध्रुवीकरण की जो एक साइड है वो जब कट्टरपंथी कट्टरवाद के रास्ते चली जाएगी तो जब दूसरी साइड है वो भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे चली जाएगी और आज हमें यही देखने को मिल रहा है। मेरा नाम था जीशान कास्कर, आप देख रहे थे एबीपी अनकट। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप और क्लिक कीजिए एबीपी अनकट पे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।